ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे खरी। देखो ये भजन हम क्यों गा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो प्रिय अंकल जी थे वो सबसे ज्यादा भगवान भोले बाबा के ही भक्त थे। और शिव महापुराण उन्होंने पूरी पढ़ी, भागवत उन्होंने पूरी पढ़ी, रामायण पूरी पढ़ी। ऐसे पुण्यात्मा थे। आज भी सारे ग्रंथ रखे हैं उनके यहाँ पर, जो उन्होंने महाराज सारे ग्रंथ पढ़े। तो ऐसी दिव्य आत्मा जो भोलेनाथ की भक्त थे, आज हम सभी उनको याद करके यह बड़ा ही सुंदर ये जो पद है, ये जो भजन है, ये हम श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान भोले बाबा की नौकरी जीवन में निखार लाती है। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंकर भगवान की भोलेनाथ वो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया भोलेनाथ तब से मेरा भी नाम हो गया। वो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। और सत्य बता रहा हूँ, ये जो पंक्तियां हैं ये कोई महाराज कवि की लिखी हुई पंक्तियां नहीं है, ये वास्तव में महाराज लोगों के साथ होता है। और दूसरों की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं तो अपने स्वयं की बात करता हूँ कि जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। यदि महाराज यहाँ प्रतापेश्वर महादेव की सेवा मिली नहीं होती, यदि लगन नहीं लगी होती, यदि यहाँ सेवा किया नहीं होता, तो शायद आज कहीं भटक रहा होता, कहीं 20, 30, 50 हजार की नौकरी कर रहा होता, कहीं लाख रुपए की नौकरी ज्यादा से ज्यादा पड़ जाता तो। लेकिन जब से इस महादेव का हाथ पकड़ा है, जब से इसकी सेवा पकड़ी है, आज किसी चीज का महाराज अभाव नहीं है। सब ठाकुर जी ने प्रदान कर दिया और खूब महाराज सारी दुनिया में घुमा रहे हैं, चकाचक आनंद भी करा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये सब महादेव की कृपा से हुआ। अंकल जी ने, इस पुण्यात्मा ने बचपन में ही, जब मुझे याद है मैं 8th क्लास 7th क्लास में था, 7वीं कक्षा में जब मैं था, मैं रेवासा से पढ़ कर के आया था वेद, और वेद पढ़ कर के आया, अंकल जी के पास मिलने आया। उन्होंने मंत्र सुने तो ऐसे प्रभावित हुए, हौसला तोड़ा नहीं, हौसला बढ़ाया और कहा कि बेटा बहुत तरक्की करेगा, बहुत अच्छी लाइन पकड़ी है। ऐसे मन लगा करके अध्ययन करता रहे, पढ़ता रहे। और फिर धीरे धीरे भोले बाबा की सेवा तो बचपन से ही कर रहा था।
फिर धीरे धीरे अंकल जी से लगाव हुआ, अंकल जी से प्रेम हुआ। एक दिन मैंने अंकल जी से चर्चा की, अंकल जी अपने यहाँ पर मंदिर है लेकिन अभी बना हुआ नहीं है और ठाकुर जी की आप पर खूब कृपा है, तो हमारे मंदिर का निर्माण कराया जाए। अंकल जी ने महाराज मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का निर्माण कराने के बाद में सारी व्यवस्थाएं प्रदान करी कि पंडित जी आपको मंदिर संभालना है और खूब आपको प्रचार प्रसार धर्म का करते रहना है। और ऐसा महाराज भगवान प्रतापेश्वर महादेव का हाथ थमाया कि आज महाराज भगवान भोलेनाथ की कृपा से खूब चकाचक आनंद हो रहा है। ओ वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी हो भोले बाबा तेरी चाकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब हो। बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। सहारा तेरे नाम का हो, नहीं था किसी का हो, एक सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी का, एक सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, एक सहारा तेरे नाम का। तूने बिगड़ी बना दी मेरी, तूने बिगड़ी बना दी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर तेरा दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर तेरा दर मिला। देव की कृपा है, कहीं न कहीं भोले बाबा की कृपा है, क्योंकि मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर तेरा दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर तेरा दर मिला। तेरे दरबार की नौकरी, तेरे दरबार की नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है